बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों हमारे पास दो तरह के हैं। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या बच्चों? जो मेंडल का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हम लिख सकते हैं फॉलोज मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करे उसे हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन बच्चों? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? सो बेटा, पॉइंट म्यूटेशन इज बेसिकली कि आपका जो बेस पेयर होता है ATCG, उसमें किसी एक बेस पेयर में कुछ चेंज आ जाना, वो डिलीट हो जाना या रिप्लेस हो जाना, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाना, है ना। तो दैट इज नोन एज बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो आप पेडिग्री के थ्रू मतलब एनालाइज कर सकते हो। यू कैन स्टडी थ्रू पेडिग्री, है ना। यू कैन स्टडी थ्रू पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप ये पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेटा क्या होते हैं एंड क्यों होते हैं? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीजन है आपका एनीप्लॉइडी, है ना। इसका रीजन क्या है होने का? इसका होने का रीजन है एन्यूप्लॉइडी, मतलब जो आपका क्रोमोसोम है उसका नंबर घट जाना, बढ़ जाना, मतलब दैट इज एनीप्लॉइडी है। तो बेसिकली दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्यों होता है? रीजन क्या है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज 1। मतलब एनाफेज 1 में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता तो उसका एक्स्ट्रा आर्म वगैरह आ जाता है, तो दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। इसका जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो तो है आपके पास डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम, फिर एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटूथ चैट सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। तो ये सब की वजह से क्या होता है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। आपका एक्स्ट्रा कोई क्रोमोसोम अगर ऐड हो गया, अगर क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हुआ, तो दैट लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर जो है कैसा हो सकता है बेटा? हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद रखने हैं इसके। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर का। लेट्स टॉक अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में 3 कैटेगरी बनाते हैं। एक बनाते हैं ऑटोसोम रिसेसिव। ऑटोसोम्स पे होंगे, मतलब आपके जो 22 पेयर्स है ना उनमें होंगे ऑटोसोम रिसेसिव, और फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोमल लिख दिया मैंने, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और फिर जो आपका तीसरा कैटेगरी है वो आता है आपका एक्स लिंक्ड। ठीक है। अब ऑटोसोम रिसेसिव का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं बेटा, याद रखना है हमें सिकल सेल एनीमिया। अभी एक एक भी डिस्कस करेंगे बेटा। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, देन फिनाइलकीटोयूरिया, पीकेयू मैंने आपको पढ़ाया है कहाँ? प्लिनोट्रॉपी में।
ठीक है। प्लूरोट्रॉपी में मैंने आपको फिनाइल कीटोयूरिया पढ़ाया है कि फिनाइल कीटोयूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन पे कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा किसमें, टायरोसिन अमीनो एसिड में। क्यों? बिकॉज वहां पे उस पर्सन में पीको नाम रखा था ना हमने उस पर्सन का, बिकॉज पीको में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है। तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होने की वजह से फिनाइल एलेनिन जो है बेटा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। फिनाइल एलेनिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्रेन में गया तो इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, फिर वो यूरिन में वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिर एज कीटोन बॉडी वो यूरिन से रिमूव होता है ना, कि किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और भी बहुत सारे हमने देखा कि प्लूरोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है पीकेयू। तो बेटा याद रखना, फिनाइल कीटोयूरिया इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया एग्जाम्पल है आपका प्लूरोट्रॉपिक जीन का भी। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया इज व्हाट, मेंडेलियन में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये तीनों बातें आपको याद रखनी, लिख लीजिए। पीकेयू प्लूरोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल, पीकेयू मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन में क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, फिर फोर्थ हम पढ़ते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक ऐसी तो है CYS, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें बेटा क्या होता है, वो म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा बनता है और फिर लंग्स प्रॉब्लम भी करता है और इंटेस्टाइन वगैरह में भी इकट्ठा होता रहता है म्यूकस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको एक ही नाम याद रखना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और एक्स लिंक में बेटा हमें पढ़ना है अबाउट कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। ठीक है, ये आपके डिसऑर्डर्स हैं जो आपको बच्चे अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, इट्स वेरी नेसेसरी। आपको कोई भी एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आ सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक वाला कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। डन, नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए लेट्स स्टार्ट विद सिकल सेल एनीमिया। सिकल शेप का बन जाता है। तो ये क्या है, मेंडेलियन है, कैसा है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। याद रखना है बच्चों, ये आपको ये कीवर्ड्स है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है बेटा, पिगमेंट है ना। हेमोग्लोबिन पिगमेंट है जो क्या करता है, आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। अब कैसे डिनोट करते हैं आप उसको, HB से। हेमोग्लोबिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, HB से। अब इसमें सिकल सेल एनीमिया बेटा होता क्या है, क्यों होता है, चलो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना 2 अलील है। अगर जेनेटिक्स की बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या है, आपके 2 अलील है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो HbA जो कि नॉर्मल अलील है और एक HbS जो कि आपका एबनॉर्मल अलील है ना। तो HbA अगर होगा तो क्या करेगा बेटा, वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाएगा। ऐसे लिख लो, नॉर्मल हेमोग्लोबिन। और जो HbS होगा वो आपका एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाएगा। क्लियर? HbA जो है वो क्या करेगा, नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाएगा। HbS जो है वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, होता क्या है बेटा, देखो ये आपका हेमोग्लोबिन जो है, मैंने कहा इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, इट इज अ प्रोटीन। बीच में सेंट्रल मेटल आयरन होता है। सेंट्रल मेटल आयन इज आयरन। इसके पास 4 चेन होती है, 2 अल्फा की और 2 आपके बीटा की। ठीक है, अब क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो गया, यहाँ पे वेलिन आ गया।
ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो गया, वेलिन आ गया। ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड, वेलिन अमीनो एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, तो क्या हो गया, HbS बन गया। अब देखो इंसान अगर ऐसा है HbA तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HbA और HbS है बेटा, तो ये मैंने कहा ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया HbA HbS इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अगर HbA HbS है तो क्या है बेटा, ये कैरियर है। ये क्या है, कैरियर है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब O2 का टेंशन कम होगा तो क्या होता है, इनका आरबीसी जो है, इनका जो आरबीसी है वो सिकल शेप का हो जाता है। अगर HbA है तो ये भाई नॉर्मल इंसान है, इनका आरबीसी जो है नॉर्मल है एंड अच्छे से ऑक्सीजन पूरा कैरी करता है। लेकिन जब ये वाले लोग जो कैरियर है ना, Hb HbS वाले हैं, इनका क्या होता है, जब ऑक्सीजन का टेंशन कम होता है ना तो फिर इनका आरबीसी जो है वो सिकल शेप का हो जाता है। और वैसे भी सिकल शेप का लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 डेज का होता है, ठीक है। 20 डेज का मतलब कम लाइफ स्पेन होता है इनका। तो अब HbS और HbS अगर होगा इंसान तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करता बेटा, वो तो मर ही जाता है। इनके पास सारे आरबीसी सिकल शेप वाले ही होते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। तो हुआ क्या ये सिकल सेल एनीमिया में, देखो जो इनका हेमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसमें क्या होता है, बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया। ये देखो इनका कोडिंग स्ट्रैंड है, ये क्या है, वो GAG और CTC। तो क्या बनना था, GAG बनना था, ठीक है। अगर GAG बनता तो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता, राइट। ये पूरा क्या है, ये आपका ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए से एमआरएनए बना। कैसे बना डीएनए से एमआरएनए, बताया था मैंने, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कोडिंग वाला है, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, दिख रहा है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे देखो A है और यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया एक पेयर का, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है ना। A की जगह T आ गया तो यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे U आ गया, तो GUG बनाता है। GUG जो आपका जेनेटिक कोड है वो कोड करता है किसके लिए, वेलिन अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए कोड करता है, वेलिन के लिए। तो ये कैसा बन गया, HbS बन गया। देखो सिर्फ एक बेस पेयर का चेंज, सिर्फ एक। GAG की जगह क्या हो गया, GUG, मतलब A की जगह U हो गया। तो ग्लूटामिक एसिड अब बना रहा है वेलिन, और वेलिन की वजह से क्या हो गया, कैरियर बन गया, HB HbS। समझ में आ गया, क्लियर है। सिकल सेल एनीमिया में कोई डाउट, हाँ। अब बात करते हैं बेटा थैलेसीमिया की। बेटा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में आपका एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन रहा है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। बेटा थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, लेस सिंथेसिस होता है HB का। ये बेटा याद रखना, लेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, लेस सिंथेसिस ऑफ HB। किसमें, थैलेसीमिया में क्या होता है, लेस सिंथेसिस ऑफ। सिकल सेल में एबनॉर्मल बन रहा था हेमोग्लोबिन, थैलेसीमिया में कम बनता है, ठीक है। समझो ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। कौन सा है ये आपका, है ये आपका क्रोमोसोम नंबर 11th, ठीक है। ये आपका 11th क्रोमोसोम है ना, 11th। ये आपका 11th क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये आपका 16th क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स है ना, 16th
क्रोमोसोम। फाइन। अब देखो 11th क्रोमोसोम में यहां पे एक जीन है दैट इज HBB। HBB क्या करता है? बीटा चेन बना रहा है, पता ना हेमोग्लोबिन का, ये बीटा चेन बना रहा है, ठीक है। देन आते हैं 16 क्रोमोसोम पे, यहाँ पे 2 है बेटा, 1 2 1 2, जो है HbA1, HbA1, HbA2, HbA1, HbA2, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? ये दोनों बना रहे हैं अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। क्या बना रहे हैं लोग? अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर हम देखें तो टोटल मेरे पास क्या है बेटा? टोटल मेरे पास 3 जीन लोसाई है, 3 जीन लोसाई मेरे पास, HBB, HbA1, HbA2, तो मेरे पास टोटल 3 जीन लोसाई है कि टोटल मेरे पास कितने अलील है? 6 अलील है। 6 अलील मिलके क्या कर रहे हैं? थैलेसीमिया, मतलब सॉरी 6 अलील करके मिलके क्या कर रहे हैं? हेमोग्लोबिन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर 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 HBB में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया, नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा? इंसान को हो जाएगा बीटा थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा इंसान को? इंसान को हो जाएगा बीटा थैलेसीमिया। और अगर इनमें से HbA1, HbA2 इनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इंसान को क्या होगा? नहीं बना तो इट इज अल्फा थैलेसीमिया, तो इट विल बी अल्फा थैलेसीमिया। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब कोई भी अगर HBB में कुछ म्यूटेशन हुआ, ओके, तो क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया। 11th क्रोमोसोम पे जो HBB है उसमें कोई म्यूटेशन हुआ तो होगा बीटा थैलेसीमिया, और 16 क्रोमोसोम पे जो HbA1, HbA2 इनमें कोई म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा? तो होगा अल्फा थैलेसीमिया। याद रहेगा, ये क्रोमोसोम नंबर आपको याद करने हैं, इजी है। थैलेसीमिया में क्या हो रहा है? लेस सिंथेसिस हो रहा है। देखो बेटा, ये भी आपका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो योर Which kind of inheritance? Quantitative। ये भी कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था स्किन कलर का, है ना, कि क्वांटिटी ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन मैटर करता है, तो ये भी क्वांटिटेटिव हो गया। क्या हो रहा है? देखो, सिकल सेल एनीमिया में एब्नॉर्मल बन रहा है, क्यों हुआ? ग्लूटामिक एसिड वेलिन से बन गया, AU से हो गया GAG रिप्लेस बाय GUG, ठीक है। थैलेसीमिया में क्या हो रहा है? लेस बन रहा है, हेमोग्लोबिन लेस बन रहा है। अब एक आपके पास 11th क्रोमोसोम है, 11th क्रोमोसोम पे एक जीन है HBB, वो बनाता है आपका बीटा ग्लोबिन चेन। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, सेंटर में उसका आयरन है, 4 ग्लोबिन चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो जो बीटा बनता है वो कैसे बनता है? आपके 11th क्रोमोसोम पे जो जीन है HBB वो क्या बना रहा है? वो बीटा चेन बना रहा है। अब उसमें कुछ अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? आपको बीटा थैलेसीमिया, है ना, कोई म्यूटेशन की वजह से कम बन रहा, नहीं बन रहा तो होगा बीटा थैलेसीमिया। अब है आपका 16th क्रोमोसोम। 16th क्रोमोसोम पे आपके पास 2 जीन है, HbA1, HbA2। ये दोनों जीन क्या कर रहे हैं? अल्फा चेन, ग्लोबिन चेन जो है वो बनाते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन। अब इनमें अगर कुछ म्यूटेशन हो गया तो अल्फा चेन जो है वो नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो आपका हेमोग्लोबिन विल बी लेस एफिशिएंट। क्लियर हो गई बात? थैलेसीमिया वाला समझ में आ गया? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया क्लियर है आपका? अब आते हैं हम ये दोनों थैलेसीमिया एंड आपका सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। अब बात करते हैं बेटा कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक्स लिंक था। तो कलर ब्लाइंडनेस में बेटा क्या होता है? जो आपका कौन सेल्स है, आई, रेटिना स्क्रीन ऑफ द आई, राइट, तो उसमें आपके रोशन कौन से है? तो मैं कौन सेल की बात कर रही हूँ। जो कौन सेल है बेटा कलर विजन के लिए होता है ना, तो क्या कलर? रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये सब कहां प्रेजेंट है?
एक्स क्रोमोसोम पे। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो आपका कोन सेल्स, जैसे कोन सेल्स जो आपके बने हैं ना, तो दे आर व्हाट फोटोरिसेप्ट, आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स बोलते हैं ना अपन, रोड्स एंड कॉन्स। एंड कॉन्स क्या करते हैं? आपका कलर वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू ये सब हम डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना। अब जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है बेटा? दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट या दे आर नॉट एबल टू सी रेड या फिर ग्रीन कलर, ठीक है। इसलिए हम इसके रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, है ना। मतलब बेसिकली दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इसी वजह से इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो देखो, अगर एक्स वाई है तो ये क्या है? नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल। एक्स सी है तो ये है कैरियर फीमेल, है ना। एक्स एक्स है तो नॉर्मल फीमेल है ऑब्वियसली। और अगर ये क्या होगा? डिजीज्ड फीमेल। और ये होगा तो वाई है, ये डिजीज्ड मेल। ऐसा एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रही है कि ओनली 0.4% फीमेल्स जो है दे आर सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंड, और 8% मेल जो है वो कलर ब्लाइंड से सफर करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, बेसिकली फीमेल्स जो है ना, फीमेल्स जो है मोस्टली दे आर कैरियर्स। एंड अगर फीमेल्स कैरियर है ना, तो वो अपनी डॉटर को तो कैरियर बना सकते हैं, डॉटर को डिजीज नहीं दे सकती। अगर फीमेल्स कैरियर इस केस में, तो क्या करेंगी? अपने सन को डिजीज देगी। एग्जाम्पल देखो मैं बताती हूं। ये समझो आपकी फीमेल है एंड शी इज कैरियर, ठीक है, और इसकी शादी हुई नॉर्मल मेल से। तो देखो ये अपनी डॉटर को तो कैरियर ही बना रही है, लेकिन जो सन होगा, सन विल बी डिजीज्ड। सन कैसा होगा बेटा? सन विल बी डिजीज्ड। और इस केस में क्या हो गया? नॉर्मल सन और नॉर्मल डॉटर। तो एक केस में क्या होगा? फीमेल कैरियर, फीमेल जो है उसकी डॉटर जो है वो कैरियर हो सकती है। समझ में आया? तो अगर मदर कैरियर है, अगर मदर कैरियर है तो अपने सन को डिजीज दे सकती है ना। प्रोबेबिलिटी है कि अपने सन को डिजीज दे, बट डॉटर को वो कैरियर ही बनाएगी। आया समझ में? क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट हम बात करें बेटा हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया भी सेम ऐसा ही है। क्या होता है? देखो हेमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग वाला है। तो देखो बच्चों, हमें पता है ब्लड क्लॉटिंग के आपके टोटल कितने फैक्टर्स हैं? ब्लड क्लॉटिंग के हमारे पास टोटल 13 फैक्टर्स है ना, पूरा कैस्केड चलता है। कहाँ बनते हैं सारे फैक्टर्स? आपके ब्लड क्लॉटिंग के सारे फैक्टर्स लीवर में बनते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के सारे फैक्टर्स कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। इसके लिए विटामिन के का भी बहुत जरूरत होता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग मतलब वही आपका जो खून निकला फिर वो क्लॉट हो जाता है, खून नहीं बहता, दैट वन। तो उसके 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ बनते हैं सारे फैक्टर्स? लीवर में बनते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, एक फैक्टर जो लिमिटिंग है वो है फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 ये है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ये भी सेम आपका क्या है, वैसा ही है कि जो मदर है वो कैरियर है तो अपने सन को डिजीज देगी, डॉटर को सिर्फ कैरियर ही बनाएगी। ये सबसे पहले कहां ऑब्जर्व हुआ था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड कहां बेटा? सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड, क्योंकि उसने ये डिजीज दी थी अपने सन को। इसे क्योंकि इंग्लैंड की रानी को हुआ, इसे हम बोलते हैं रॉयल डिजीज।
इट इज नोन एज रॉयल डिजीज, है ना। तो रॉयल फीमेल ऑफ इंग्लैंड को तो रॉयल डिजीज से बोलते हैं। तो वैसा ही होगा बेटा, XCY तो क्या हो गया, अफेक्टेड मेल। XY नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल मेल। XC क्यों लिख रही हूं मैं, H लिखूंगी ना, हेमोफीलिया तो H, ठीक है। कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, X इज नॉर्मल फीमेल, और ऐसे हुआ तो अफेक्टेड फीमेल, है ना। ऐसे हुआ तो क्या होगा आपका, अफेक्टेड फीमेल होगी। जैसे अगर मैं क्रॉस बनाऊं, ये मेल है एंड मेल इज सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया, इसकी शादी नॉर्मल फीमेल से हुई, तो क्या होगा, ये मेल क्या करेगा, ये सिर्फ अपने दोनों डॉटर्स को कैरियर बना देगा, क्योंकि पप्पा कभी भी बेटे को डिजीज नहीं देता, पप्पा हमेशा डॉटर्स को कैरियर बनाता है। XY XY, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फादर क्या कर रहा है, डॉटर को कैरियर बना रहा है। फादर क्या कर रहा है, डॉटर को कैरियर बना रहा है। फादर इज हेमोफिलिक तो डॉटर्स कैरियर होगी, है ना। दोनों डॉटर्स की मतलब 50% आप बोलो ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ 100% चांसेस है कि डॉटर्स विल बी कैरियर। जो अगर परसेंटेज पूछे तो 100% चांसेस है कि डॉटर्स विल बी कैरियर एंड 100% चांसेस है कि जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, राइट। चलिए अब बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। मैंने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर में अपन दो पढ़ेंगे, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। तो बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एनीप्लॉइडी, है ना। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। अब ये जो चीज है पॉलीप्लॉइडी वाला, ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी वाली चीजें हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो एनीप्लॉइडी की ही करेंगे। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल दैट रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको कहा था नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज, राइट। तो इसमें है बेटा डाउन सिंड्रोम। ये तीनों जो सिंड्रोम्स मैं बताने वाली हूं आपको यही तीन करने हैं बेटा। क्राइडू, चैट, एडवर्ड आपके सिलेबस में नहीं है एंड नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के आएंगे, डाउन्स, लाइनफेल्टर और टर्नर्स के। तो समझो क्या है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा बार बार हर साल। डाउन सिंड्रोम ये क्यों होता है, एडिशनल कॉपी, इफ यू हैव एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अगर जो 21st क्रोमोसोम है आपका, ऑटोसोम है 21st, तो वहां पे ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब एक पूरा एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट है, इधर पूरा एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ट्राइजोमी, है ना। तो डाउन सिंड्रोम क्यों होता है बेटा, बिकॉज ऑफ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये किसने डिसऑर्डर डिस्क्राइब किया था, लैंगडॉन डाउन। याद करना है बेटा आपको, ये डिसऑर्डर किसने बताया है, लैंगडॉन डाउन ने। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, मतलब सिम्टम्स क्या है, कितनी बार क्या आता है नीट में, आपको सिम्टम्स दे देंगे एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज। तो 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी और डाउन सिंड्रोम होगा। क्या कैरेक्टर्स होंगे, कैसे पता चलेगा अपने को कि इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम हुआ है, शॉर्ट स्टैचर्ड, हाइट छोटी, विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad with characteristic palm grease, physical, psychomotor and mental development is retarded। ठीक है, ऐसे जो भी बच्चे होते हैं ना जिनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, दे आर मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, इनका माउथ जो है वो हमेशा पार्शियली ओपन रहता है, इनका स्टैचर बहुत शॉर्ट होता है, मतलब राउंड हेड ऐसा होता है डाउन सिंड्रोम वालों को। ठीक है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है ना, मतलब कैसा है, इंडिविजुअल के पास नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो लाइनफेल्टर वाले उनके पास 47 क्रोमोसोम होंगे। देखो ना, एक्स एक्स वाई होना क्या चाहिए था, एक्चुअली एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन एक एडिशनल एक्स कॉपी आ गया है, तो 47 क्रोमोसोम है इनके पास। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है ना, वाई क्रोमोसोम है ना, एक्स एक्स वाई है, तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट भी होगा, दोनों ही होगा, क्योंकि डबल डोज ऑफ एक्स भी है, लाइक गायनेकोमेस्टिया, है ना। तो सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ऑफ कोर्स दे आर स्टेराइल। लास्ट है बेटा आपका टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्स एक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट है, मतलब एक्स एक्स या एक्स वाई जो भी होना चाहिए था, पर है क्या, एक्स नॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम वालों को इनके पास सिर्फ 45 ही होते हैं, इनके पास सिर्फ 45 क्रोमोसोम ही होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल्स ही बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम है ना एक, तो ऐसी फीमेल्स पर क्या होंगी, स्टेराइल होगी, क्योंकि फीमेल बनने के लिए उन्हें डबल डोज ऑफ एक्स, तो डबल डोज ऑफ एक्स जो है वो तो नहीं है, तो क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters। समझ में आ गया, तो दिस इज योर टर्नर सिंड्रोम, जो हम डिनोट करते हैं ऐसे एक्स नॉट से। एक्स एक्स वाई इज लाइनफेल्टर, और डाउन सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ओके, डाउन सिंड्रोम इज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, लाइनफेल्टर इज एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स है, तो एक्स एक्स वाई है, टोटल 47 क्रोमोसोम्स है, एंड टर्नर सिंड्रोम इज 45x0। ठीक है, थैंक यू बच्चों।